Hi guys, welcome back to our channel MPPSC Hub. Since पिछले वीडियो में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा था, इस वीडियो में हम कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं, which is abbreviated as CAG. Okay, so let's just start with today's topic. आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं दैट आई हैव रिटन CAG. CAG से हम स्टार्ट करते हैं पहले। तो CAG जो इंस्टीट्यूशन है वो कब फॉर्म हुआ था? तो इट वाज फॉर्म्ड इन 1858, है ना। ये सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है सारे ही इंस्टीट्यूशंस में से। तो CAG उसमें आ जाएगा। ब्रिटिशर्स के टाइम से ये इंस्टीट्यूशन चला आ रहा है। तो सबसे पहले जो CAG थे वो थे सर एडवर्ड ड्रममॉन्ड, है ना। और अगर हम करंट की बात करें तो अभी कौन है? तो अभी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ही हैज रिप्लेस्ड राजीव महर्षि जी और इनका जो टेन्योर है वो 20 नवंबर 2024 तक रहेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ऑब्वियसली CAG एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये डेफिनेटली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई रादर देन स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि ये आर्टिकल के अंडर आती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, विच इज 148 अप टू 151। इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, प्लस ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है ना। अब नेक्स्ट क्या पॉइंट है? तो ही इज हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट एंड चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। इसका क्या मतलब हुआ? तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के या फिर स्टेट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, ऑडिट्स होते हैं, कोई भी आपने देखा होगा किसी ऑफिस में ऑडिट होता है, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू वगैरह की जो है वो इंस्पेक्शन होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो CAG के द्वारा किया जाता है ना। चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो पब्लिक का पैसा है, जो हम लोग टैक्सेस देते हैं, जो भी हमारे जो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जाता है, वो किस तरह से गवर्नमेंट यूज कर रही है। तो हमारा पैसा किस तरह से गवर्नमेंट यूज कर रही है, ये भी किसका काम होता है? CAG का काम होता है कि वो इसको ऑब्जर्व करे और इसको देखे, एनालाइज करे कि पैसा जो है वो सही जगह पर लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। Now next, it is the institution through which the accountability of the government and other public authorities to parliament and state legislature. तो obviously ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को ठहराता है ना। किसकी तरफ? तो पब्लिक अथॉरिटीज टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, है ना। इनकी तरफ अकाउंटेबल हो जाती है गवर्नमेंट, क्योंकि जो पैसा है अगर गवर्नमेंट के पास हमें ये नहीं पता चला कि इन्होंने कहाँ स्पेंड किया है, कहाँ स्पेंड नहीं किया है, तो डेफिनेटली जो है गवर्नमेंट पे सवाल उठने लगते हैं, है ना। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पॉइंट। आर्टिकल्स पे अब हम आ जाते हैं। तो आर्टिकल्स कौन कौन से? 148, 149, 150, 151। ये वाला जो है थोड़ा सा अलग सा है, बट थोड़ा पता होगा आपको तो बेटर होगा। तो इसमें से अगर हम देखें 148, तो 148 में आ जाएगा CAG एक्चुअल जो है। देन 149 में आ जाएगा ड्यूटीज, 150 में आ जाएगा फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, किस तरह के अकाउंट्स देखेंगे वो इसमें आ जाएगा। देन 151 में आ जाएगा ऑडिट रिपोर्ट्स। CAG की जो भी रिपोर्ट्स होती हैं जो हमें बताती हैं कि पैसा कहाँ पे लगा, कहाँ नहीं लगा, तो वो ऑडिट रिपोर्ट्स यहाँ पे 151 में आ जाएंगी। और अगर हम वहीं 279 को देखें तो ये है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स। ठीक है, तो ये 4 आर्टिकल इसमें से मेन है जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ CAG। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये 15 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, ये पहले आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें जो हैं
वो फंक्शंस में आ जाती हैं गवर्नमेंट के, सीएजी के। तो वो हम देखते हैं। तो हमें पता है कि सीएजी क्या करते हैं, तो वो ऑडिट करते हैं सारे अकाउंट्स को। तो किस किस के अकाउंट को ऑडिट करते हैं? सीएजी ऑडिट्स द अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ईच स्टेट एंड यूटीज, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट, एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट, दैट इज पीएसी, है ना। तो अब आपको पता है कि जो फंड्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, है ना। पहला हो जाता है कंसोलिडेट, सेकेंड हो जाएगा आपका कंटिजेंसी फंड, देन थर्ड हो जाएगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जिसको आप पीएससी बोलते हो, है ना। तो कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? तो कंसोलिडेटेड फंड होता है जो कि हमारे टैक्सेस से आता है ना। वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। जितने भी हमारे टैक्सेस जो हैं वो डिपॉजिट हो रहे हैं वो इसी फंड में आते हैं। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो आर्टिकल 266(1) इसके अंडर आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ईच स्टेट एंड यूटीज, तो इंडिया का तो कंसोलिडेटेड फंड है। अब हर स्टेट का भी कंसोलिडेटेड फंड होता है और यूटी का भी फंड होता है ना। तो उसके भी अकाउंट को ऑडिट कौन करता है? सीएजी करता है। ऐसा नहीं होगा कि स्टेट का एक अलग सीएजी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सीएजी एक ही है इंडिया में, वो ही सबके अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। नेक्स्ट इज कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कंटिजेंसी से आप एज नेम सजेस्ट इमरजेंसी फंड होता है ये, है ना। और ये आ जाता है आर्टिकल 267(1) में, ठीक है। अब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट, ये वाला जो आ जाएगा 266(2) में, ठीक है। तो ये 3 फंड्स को आप याद रखिए। इन तीनों फंड्स को जो हैं वो सीएजी ऑडिट करते हैं, ठीक है। अब सेकंड आ जाता है he audits the receipts and expenditure of all the bodies and authorities financed from central government and state revenues government companies। तो जितने भी पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, उनको उनकी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर ऑडिट करना, उनके पास कितना पैसा आया, वो कहाँ से आया, वो कहाँ पे स्पेंड हो रहा है, उसकी रिसिप्ट्स वगैरह कलेक्ट करना और उसकी रिपोर्ट तैयार करना। और ऐसी बॉडीज जो कि फाइनेंस्ड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, उन बॉडीज को भी ऑडिट कौन करता है? सीएजी करता है ना। अब अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर भी रिक्वेस्ट करते हैं कोई पर्टिकुलर बॉडी को कि सीएजी आप इस बॉडी को ऑडिट करिए, तो उनको भी इनको ऑडिट करना पड़ता है। लाइक लोकल बॉडीज जो हमारी आ जाती हैं, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज हो गई। अगर गवर्नर ने बोला कि आप इनको ऑडिट करिए तो सीएजी को करना पड़ेगा, है ना। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा? तो ही एडवाइजेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म इन विच द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स शेल बी केप्ट। तो डेफिनेटली अकाउंट्स किस तरह से रखे जाएंगे, कैसे उनको हमें मैनेज करना चाहिए, ये प्रेसिडेंट को सीएजी बताते हैं, एडवाइस करते हैं। ऑब्वियसली उनके ऊपर है कि एडवाइस को लेना है या नहीं लेना है, प्रेसिडेंट के ऊपर। अब ही सबमिट्स इट ऑडिट रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट इसको पार्लियामेंट में ले करते हैं। सीएजी ले नहीं करते बल्कि प्रेसिडेंट ले करते हैं। सीएजी ने इनको सबमिट कर दी रिपोर्ट, उसके बाद ये पार्लियामेंट में ले करेंगे, है ना। और सेम गवर्नर के साथ भी होता है। गवर्नर को जिस स्टेट से रिलेटेड होगी रिपोर्ट, उसको ये सबमिट कर देंगे और फिर वो गवर्नर के पास जाती है। अब सीएजी ऑल्सो एक्ट्स एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ द पीएससी ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। ऑब्वियसली पीएससी को ये गाइड करते हैं एक बहुत अच्छे फिलोसोफर वे। फिलोसोफर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पीएससी एक मतलब सीएजी इनके लिए एक इंस्पिरेशन के रूप में आ सकते हैं, इनको बताना या फिर इनके गार्जियन होना कि किस तरह से आप काम कर सकते हैं, किस तरह से और अपने आप को बेटर कर सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाता है इंडिपेंडेंस। तो सीएजी किस तरह से इंडिपेंडेंट है वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो देयर आर सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेफगार्डिंग इंडिपेंडेंस ऑफ सीएजी, है ना। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें इनकी इंडिपेंडेंस को दर्शाया गया है। जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर तो नहीं होता है ये इनका, बट ये है कि ये आर्टिकल के अंडर मेंशन्ड है, इनकी पावर्स डिफाइंड हैं, तो इसीलिए इनके साथ ये होता है कि इंडिपेंडेंट ये काफी हो जाते हैं, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है? सीएजी कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ओनली।
प्रेसिडेंट के अलावा इनको कोई रिमूव नहीं कर सकता। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोविजन है इनकी इंडिपेंडेंस को लेके, है ना। जो सबसे टॉप जो अथॉरिटी है इंडिया में, अगर वो इनको रिमूव करेगा, उसके अलावा इनको ये किसी के लिए भी जवाबदार नहीं होते हैं, है ना। तो दैट्स वाई। नेक्स्ट पॉइंट है, ही इज इनएलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस वंस ही रिटायर्स एज अ सीएजी। तो अगर सीएजी से की पोस्ट से ये रिटायर होते हैं तो उसके बाद ये कोई भी नेक्स्ट ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। जैसा कि हम देखते हैं कि जो यूपीएससी के मेंबर होते हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं, वो फर्दर एलिजिबल होते हैं यूपीएससी के चेयरमैन बनने के लिए। होता है ना ऐसा, बट सीएजी के साथ ऐसा नहीं होता है। वंस दे गेट रिटायर फ्रॉम दिस पोस्ट, दे आर नॉट एट ऑल एलिजिबल फॉर एनी ऑफिस अंडर द इंडियन गवर्नमेंट। तो यही भी एक इंडिपेंडेंस उनकी दर्शाती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग इन द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट आर प्रिस्क्राइब बाय द प्रेसिडेंट ओनली। प्रेसिडेंट से ही इनकी सारी जो पावर्स हैं वो डिस्कस की जाती हैं। कंडीशंस इनकी क्या होंगी ऑफ सर्विस की, ये सब सिर्फ प्रेसिडेंट ही डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ सीएजी इंक्लूडिंग ऑल सैलरीज आर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि इनकी जो सैलरी होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आते हैं। कोई इनको वोट नहीं करेगा, कोई इनको चेंज नहीं कर सकता है कि इनकी सैलरी अब बढ़ा दी जाए, कम कर दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वंस इट इज डिसाइडेड तो ये वही रहती है ना। अब कंपैरिजन करते हैं ब्रिटेन सीएजी से, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो इंडिया के जो सीएजी हैं वो ब्रिटेन से किस तरह से अलग है। तो सबसे पहले तो इंडिया में जो है वो कॉम्प्ट्रोलर में ऑडिटर जनरल, तो इंडिया में जो है वो ऑडिटर जनरल का रोल सबसे पहले प्ले करते हैं, कॉम्प्ट्रोलर का रोल प्ले नहीं करते। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसमें ये है कि ब्रिटेन में ये होता है कि जब ऑडिटर जनरल होता है ना, तो कोई भी अगर एक्सपेंस होना है, कोई भी किसी इंस्टीट्यूशन को पैसे चाहिए या फिर उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड चाहिए, तो उन्हें सीएजी की परमिशन लेनी होगी। ब्रिटेन की बात कर रही हूँ, उन्हें सीएजी की परमिशन लेनी होगी ये चीज या फिर ये एक्सपेंस को कैरी आउट करने के पहले। बट इंडिया में क्या होता है, एक्सपेंसेस ऑलरेडी कैरिड आउट हो चुके हैं, उनकी जो रिपोर्ट है वो ऑडिट करते हैं सीएजी, है ना। हमसे सीएजी से परमिशन तो नहीं मांगी जाती कि हम पैसा ले रहे हैं या फिर हमें आप दे दीजिए, ऐसा नहीं है यहाँ पे। बट ब्रिटेन में ऐसा होता है ना। तो इसलिए इस चीज में थोड़ा डिफरेंस है। देन नेक्स्ट क्या है, ब्रिटेन में क्या होता है कि जो सीएजी होते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, है ना, मेंबर होते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इन इंडिया सीएजी मेंबर नहीं होते पार्लियामेंट के, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। अब सीएजी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हम देख लेते हैं साथ में, क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड है। सीएजी ऑडिट रिपोर्ट्स आर हैंडेड ओवर टू द पीएससीज एट द सेंटर एंड एट द स्टेट विच आर। अब कौन कौन सी रिपोर्ट्स सबमिट होती हैं सीएजी जो पीएससी को देते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगी हमारी ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयू, ठीक है। तो ये तीनों रिपोर्ट्स आपको पता होनी चाहिए कि सीएजी पीएससी को देते हैं, है ना। अब दीज रिपोर्ट्स आर सबमिटेड बाय सीएजी टू प्रेसिडेंट हु मेक्स देम टू बी लेड इन पार्लियामेंट, ये हम पहले देख चुके हैं। अब आ जाते हैं चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी सीएजी के सामने क्या है। तो in present time audits are getting complex because forms of corruption and maladministration extremely difficult to detect. Obviously हमें पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है बीच में से, कुछ अगर बल्क में पैसा आता है किसी इंस्टीट्यूशन के पास, तो कुछ पैसे उसमें से मान लो कहीं और लगा दिए गए, तो उसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा सीएजी के लिए मुश्किल हो जाता है, रिपोर्ट करना। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नो क्राइटेरियन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड ईदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी। ऑब्वियसली बात है, सीएजी को किस तरह से अपॉइंट किया जा रहा है ना, वो किसी को पता नहीं होता है ना, कैसे क्या अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो हम कैसे बिलीव करें कि जो अपॉइंटमेंट था वो सही था या गलत था, तो ये भी एक पॉइंट है, चैलेंज हो सकता है। शॉर्टर टेन्योर ऑफ सीएजी, अब शॉर्टर टेन्योर होता है तो ये क्या होता है कि जब कोई भी रिपोर्ट आपने ऑडिट कर दी है या फिर रिपोर्ट मान लो ऑन द प्रोसेस है, अब बीच में ही सीएजी का टर्म खत्म हो गया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, नेक्स्ट वाले जो सीएजी अपॉइंट होंगे उनको पूरा देखना पड़ेगा ऑडिट वगैरह, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती है ना। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। अब नेक्स्ट आ जाएगा, सीएजी हैज टू प्रिपेयर इटसेल्फ टू ऑडिट इश्यूज लाइक इम्प्लीमेंटेशन of the sustainable development goals and goods and services tax,
तो इस टाइप के भी इश्यूज जो हैं, जैसे अब जीएसटी है और एसडीजीज हो गए, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो इनको भी है सीएजी को ऑडिट करना चाहिए, क्योंकि अपकमिंग जो टाइम है डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा इनके ऊपर। एसडीजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको पता है, तो इसको भी थोड़ा सा अगर सीएजी देखे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।